सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एकदम अच्छी हूँ और आई होप आप सभी भी एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में अपने दिखाया कि दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक विशाल पंडाल लगाया गया था और मैं वहां पे पहुंची थी। मैंने वहां की रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाया कि किस तरीके से पब्लिक, आजकल की जनता जो है उनके लिए इतना भावुक है और इतनी ज्यादा श्रद्धा उनके लिए रखते हैं। बालाजी के वो बहुत ज्यादा परम भक्त हैं, बालाजी महाराज के। और जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में मुझे प्यार दिया तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस व्लॉग में इतना ज्यादा प्यार मुझे मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जाके मेरा लास्ट व्लॉग देख सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जब दिल्ली में आए थे तो उनके सेकंड डे का जो पूरा दृश्य है वो मैंने बताया था। मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बागेश्वर धाम इतना प्रसिद्ध क्यों है, आज के टाइम में वो इतना ज्यादा फेमस क्यों हो रहा है, क्यों धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। ये सब चीजें जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। और बागेश्वर धाम में जो अर्जी लगाई जाती है वो आपने सुना ही होगा कि आजकल वहां पे बताया जाता है कि कैसे अर्जी लगाई जाए और कैसे अपनी मनोकामना जो है पूरी करी जाए। व्यूअर्स, आइए हम आज इस वीडियो में जानते हैं कि बागेश्वर धाम क्यों इतना ज्यादा फेमस है, क्यों धीरेन्द्र शास्त्री जी आजकल लोगों के दिलों पे इतना राज कर रहे हैं और क्यों लोग उनके लिए इतना ज्यादा भावुक है कि जहां भी वो किसी भी स्टेट में जाते हैं तो लोगों का एक अलग ऐसा दबदबा होता है कि हजारों की, लाखों की, यहाँ तक कि 4-4, 5-5 लाख लोग एक टाइम पे उनके एक पंडाल में नजर आ रहे हैं। और कैसे बाबा बागेश्वर की अर्जी लगाई जाए, ये सब जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ इसी व्लॉग में आखिर तक। राम भक्त हनुमान जी के लिए फेमस बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का एक विशाल धाम है, जहाँ पे आजकल लाखों लोगों की अर्जियां जो है कबूल होती हैं और उनकी जो अंदर की अपनी दिली चाहते होती हैं वो पूरी होती है हनुमान जी के द्वारा। बागेश्वर धाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश जिले के छतरपुर एरिया में पड़ता है। छतरपुर से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहाँ पे एक विशाल बालाजी महाराज का मंदिर है जो बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से बागेश्वर धाम जाने के लिए 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप निजी वाहन से अपने जाना चाहते हैं तो आपको 12 घंटे का समय लगेगा। बागेश्वर धाम में जाने के लिए आपको बागेश्वर धाम के मंदिर के बाहर ही आपको एक टोकन मिलेगा जो महीने की एक विशेष तारीख को दिया जाता है, और इस टोकन के लिए आपको किसी भी तरीके की राशि या कुछ और जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। बागेश्वर धाम में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथाएं हैं वो लगातार चलती रहती हैं। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में उनकी कथाएं जो है वो भी लगातार चलती रहती है। लेकिन अगर आप बागेश्वर धाम में जाके कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं होती है। आप जाके वहां पे निःशुल्क जो है कथा सुन सकते हैं। बागेश्वर धाम को अनेकों तपस्वियों की भूमि भी कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ बालाजी महाराज के दर्शन करने से ही लाखों श्रद्धालुओं के जो अंदर दुख होते हैं उनकी कहा जाता है कि वो समाप्त हो जाते हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से ही बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है आज के टाइम में। धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ के वक्ता है और उनके जहाँ भी कथाएं चलती हैं वहाँ लाखों की संख्या में लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में कि अभी दिल्ली में एक पंडाल लगा था, बाबा जी 3 दिनों के लिए आए थे और लाखों लोग, लगभग 4 से 5 लाख लोगों की संख्या वहां पे पहुंची थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पंडाल में लगने वाली लाखों लोगों की जो भीड़ होती है उसमें से वो जिन्होंने अर्जियां लगाई होती है बिना कुछ जाने, बिना कुछ उसके, धीरेन्द्र शास्त्री जो है अपने पंडालों में से लोगों को उठा लेते हैं कि वो किस समस्या को लेकर उनके पास आते हैं। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए उनके पास आते हैं। ये उनके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि उन्हें बिना कुछ जाने, बिना कुछ बताए वो पर्चे पे लिख के बता देते हैं कि सामने वाला आपसे क्या उम्मीदें यहाँ पे लेके आया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कथाएं होती है अलग अलग राज्यों में, उसमें दिव्य दरबार का जो है आयोजन किया जाता है। उसमें दिव्य शक्ति के माध्यम से वो लोगों की समस्याओं का हल करते हैं और उन्हें एक करिश्माई वक्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि उन पे बालाजी महाराज का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि वो एकदम साक्षात हनुमान जी जो है धरती पर हमारे सामने विराजमान है, लेकिन उनकी राम भक्ति, सीताराम हमेशा कहते हुए उनको देखा गया होगा। उनके पंडालों में आप जब भी जाएंगे तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं, राम सीताराम बागेश्वर महाराज की जय। ऐसे शब्दों का उनको बोलते हुए आपने देखा होगा और इसी के चलते वो लाखों लोगों की समस्याओं का हल करने में सक्षम हो पा रहे हैं।
धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और जाना होगा, तो उन्हीं की जुबानी में आपको एक बार और बता दूं कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो है वो पक्के सनातनी हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम पे अर्जी कैसे लगाई जाए और आप अपनी परेशानियों का हल करने के लिए कैसे आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। जैसे कि आपने काफी जगह सुना होगा या कथा में भी बोला जाता है कि आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि बाबा बागेश्वर धाम पे ही जाना पड़े। तो खुद धीरेंद्र शास्त्री जी जो बोलते हैं कि अगर आप घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर नारियल रखना है बांध के, और आपकी जो दिली ख्वाहिश है या किसी चीज से आप परेशान है, उसका समाधान चाहते हैं बालाजी महाराज के द्वारा, तो आप उसमें बांध के अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं। घर का जो मंदिर है उसके अंदर रखिए और आपको उसको रखने के बाद ओम बाबा बागेश्वराय नमः की माला का जो है जाप करना होगा। डेली आपको ये जाप करना है इस माला का, इस मंत्र के साथ, और आपको बाबा बागेश्वर धाम जो है वो 21 बार जाना होगा। जरूरी नहीं है कि आप हर महीने जाए या हर हफ्ते जाए, आप कुछ टाइम लेके 1 महीने जा सकते हैं या फिर 1 महीने का गैप लेके दोबारा जा सकते हैं। 21 बार आपको जाना पड़ेगा और कहते हैं कि 3 से 4 बार जाने पर ही आपकी जो है अर्जी वो स्वीकार कर ली जाती है और बालाजी महाराज आपके दुखों का समाधान कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी बाबा बागेश्वर धाम के बारे में एक छोटी सी जानकारी कि कैसे आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अगर आप वहां तक जाने में सक्षम नहीं है तो आप घर बैठे कैसे अर्जी लगा सकते हैं, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और कहते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम जाने भर से ही लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है और हो जाता है। और बाकी इस ब्लॉग में फिलहाल ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिएगा विजिट विद आरजे के साथ। और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई डिफरेंट लोकेशन के साथ, डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।